कर्नाटक की रूहानी और दीनी दुनिया से एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है। हुबली में कर्नाटक भर के सज्जादगान, मशाइखीन और रूहानी रहनुमाओं की एक खास जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें एक इत्तेफाकी फैसला लेते हुए जनाब हाफिज़ अली अल हुसैनी साहब को कर्नाटक मशाइख काउंसिल का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। इस अहम मीटिंग में कर्नाटक के कई मशहूर खानकाहों और दरगाहों से जुड़े सज्जादगान और बुजुर्ग शख्सियात मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान यह भी फैसला लिया गया कि अब से कर्नाटक मशाइख काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप हमेशा बरगाह ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन के पास रहेगी, यानी आने वाले वक्त में जो भी बरगाह ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन होंगे वही कर्नाटक मशाइख काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहेंगे। जनाब हाफिज़ अली अल हुसैनी साहब पर एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। आप पहले ही बरगाह ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन हैं, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के चेयरमैन हैं, KBN यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और अब आपको कर्नाटक मशाइख काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए जनाब अली अल हुसैनी साहब ने कहा कि यह सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि बहुत बड़ी अमानत और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के तमाम मशाइखीन को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि दीनी और रूहानी निज़ाम को और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस काउंसिल के ज़रिए हमारे आबा व अजदाद ने दीन की खिदमत के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अब उन्हीं मिशन को आगे बढ़ाते हुए खानकाही निज़ाम को मजबूत करने पर खास तवज्जो दी जाएगी। जनाब अली अल हुसैनी साहब ने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले दिनों में उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूदी, तालीमी तरक्की और समाजी यकजहती के लिए जोश और जज्बे के साथ काम किया जाएगा। साथ ही कर्नाटक में माइनॉरिटी लीडरशिप को मजबूत करने और आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करने पर भी खास फोकस किया जाएगा। इस फैसले के बाद कर्नाटक भर के अकीदतमंदों और मुरीदीन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और लोग जनाब हाफिज़ अली अल हुसैनी साहब को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अल-ताइबा स्कूल गुलबर्गा का मशहूर इदारा, जहां क्वालिफाइड टीचर्स, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, साइंस और स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन तालीम दी जाती है। LKG से 10th तक एडमिशन्स ओपन है। आज ही विजिट करें और अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने मेरे अंदर इस चीज़ को देखा कि ये मैं कर सकूंगा और मुझसे उम्मीद है और मैं साथ ही साथ सारे मेंबरान से, सारे रुकन अरकान ने कर्नाटका मशाइख काउंसिल से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि हम सब साथ मिलकर ये काम करेंगे। ये सिर्फ सदर की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, ये सारे मशाइखीन की ज़िम्मेदारी है। हम सब साथ मिलेंगे, साथ बड़े बड़े फ़ैसले लेंगे और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हक़ में और जो खिदमत खल्क़ की हमें औलिया अल्लाह ने बताए हैं वो रास्ते पर हम इंशाअल्लाह ज़रूर चलेंगे। कर्नाटक मशाइख काउंसिल जो पहले सुन्नी ऑल कर्नाटक सुन्नी मशाइख काउंसिल थी, हमारे आबा व अजदाद, सारे मशाइखीन के आबा व अजदाद, बहुत सारे बुज़ुर्गान ने दीन जो है इस कमेटी के मेंबरान भी थे, सरपरस्त भी थे। उन्होंने बेहतरीन अपना अपना काम अंजाम दिया है, लेकिन बहुत अरसे दराज से थोड़ा सा ये कमेटी का काम कुछ अमल में नहीं आ रहा था, तो इस बार हम लोगों ने सब मिलकर फ़ैसला लिया कि इसको काम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और खानकाही निज़ाम को मजबूत करेंगे ताकि कौमी यकजहती भी बरकरार रहे। हमें आम अपनी ज़िंदगी बिताने का जो तरीक़ा है, जो औलिया अल्लाह ने बताया है, वो सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। सबसे पहले अखलाक़ की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। एक दूसरे के अखलाक़ बेहतर हो जाएंगे तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएंगे। जब हम अपने आप को एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएंगे तो एक दूसरे से फिर मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। जब एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, हर तक मैसेज ये पहुंचाने की भी कोशिश की है अपने तौर पे, ज़ाती तौर पे कि हम सारे हमारे जो मुस्लिम क़ायदीन हैं, जो माइनॉरिटी लीडर्स के नाम से जाने जाते थे, ये हर की ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपसी इख्तिलाफात को दूर रखना हमको ज़रूरी है क्योंकि ये बने हैं लीडर, तो इनकी अहम ज़िम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज़ जो कर्नाटका में हैं उनकी खिदमत अंजाम दे और उनको इंतशार में ना फंसाएं। और यही मैं मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि ये मामलात को दूर कर देने की ज़रूरत है। सब इत्तेहाद के साथ रहें ताकि ये मामलात जो है ख़त्म हो जाएं और बेहतरीन नुमाइंदगी जिसके लिए आप लोगों को चुना गया है वो बेहतरीन नुमाइंदगी आप करें उसकी, ताकि पूरे उम्मत मुस्लिमा का फ़ायदा हो।